हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2024 को लेके। तो जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि राजस्थान में पिछले साल ही स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिला था और उसमें बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी रह गई थी जो खाली थी, क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण तो बहुत सारी पोस्ट वेकेंट रह गई थी। और अभी भी वो पोस्ट ऐसे ही वेकेंट है, क्योंकि उसके बाद कोई भी नई रिक्रूटमेंट का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला है। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी संबंध में बात करने वाले हैं कि टोटल कितने स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ सकता है और भर्ती कब तक आने की संभावना है। साथ ही साथ हम जो CWSN बच्चे हैं उनके ऊपर भी बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी आप सब देख रहे होंगे कि स्पेशल एजुकेटर की इतनी कमी है राजस्थान में कि CWSN बच्चों को वो माहौल नहीं मिल पाता जो उनको चाहिए। क्योंकि स्कूल का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें CWSN बच्चे भी जो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट हो और वहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन हो तभी पढ़ पाएंगे। परंतु स्पेशल एजुकेटर न होने की वजह से तो उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है और उनको कहीं ना कहीं वहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारे CWSN बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि कितने बच्चे हैं और कितनी पोस्ट आ सकती है, तो कब तक पोस्ट आएगी, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये यूडाइज का जो डाटा होता है जहाँ पे सभी बच्चों को इनरोल किया जाता है और जहाँ से हम पता लगाते हैं कि कितने बच्चे हैं, कौन से बच्चे किस कैटेगरी के हैं, और डिसेबिलिटी वाइज भी यहीं से पता लगता है हमें। तो यूडाइज की जो ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों से सरकार का सौतेला व्यवहार। तो ये बताया गया कि जो बच्चे छोड़ के जा रहे हैं तो वो जो सरकार का सौतेला व्यवहार है उसकी वजह से ही छोड़ के जा रहे हैं। इसमें बताया गया कि 72,000 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ाने को 5500 शिक्षक है। आप देख सकते हो, जैसा कि आप सभी जानते भी हो, जो रेशियो तय किया गया है 1:10 का और 1:15 का, कि 10 बच्चों पे जो TGT लेवल है कि 10 बच्चों पे एक शिक्षक होगा, और जो PGT है कि 15 बच्चों पे एक शिक्षक होगा। तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग भी ये कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा। और उसके साथ के साथ देख सकते हो कि इसका नतीजा हुआ कि 22,322 जो CWSN छात्र है वो पढ़ाई छोड़ के और घर पर बैठ गए हैं। तो देख सकते हो कि उन छात्रों का ज़िंदगी को लेके कितना बड़ा ये असर पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो वो अपना जो जीवन है उसको कैसे व्यतीत कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम देखें, पहली बात तो ये CWSN छात्र हैं जो अगर पढ़ लिख लें तब भी इनको अपना जो दैनिक जीवन है उसको व्यतीत करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और अगर वो अपनी पढ़ाई भी छोड़ दें तो उसके बाद तो उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है अपना जीवन व्यतीत करना। तो आप देख सकते हो, आगे इसमें बताया गया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले विशेष आवश्यकता वाले हजारों बच्चों के साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। वर्तमान समय में सरकारी स्कूलों में करीब 72,000 प्लस विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पढ़ाने के लिए महज करीब 5500 शिक्षक ही हैं। इसमें से भी 202 शिक्षक प्लेसमेंट सुविधा पर है, मतलब 202 ऐसे शिक्षक हैं जो सुविधा पर हैं। ऐसे में हर साल स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन भी घटता ही जा रहा है। प्रदेश में विशेष शिक्षकों के करीब 7100 पद स्वीकृत हैं। तो देख सकते हो आप, 7100 पद स्वीकृत हैं जो पहले से ही मतलब सेंक्शन हो चुके हैं। इसमें से भी वर्तमान समय में करीब 1500 प्लस पद खाली पड़े हैं। यूडाइज की 2015-16 से 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश भर में बीते 8 साल में सरकारी स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले 22,322 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया है। आप देख सकते हो कि कितना बुरा असर पड़ रहा है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके ऊपर, उनकी पढ़ाई के ऊपर, स्पेशल एजुकेटर के न होने का। इस रिपोर्ट को देखकर लगता है सरकार व शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे बच्चों को ड्रॉप आउट होने से रोकने के लिए प्रयास तक नहीं किए गए।
शिक्षा विभाग की ओर से यूडाइज पोर्टल पर अपडेट डाटा के अनुसार 2015-16 में प्रदेश भर के स्कूलों में 94,215 बच्चे थे, लेकिन 2022-23 तक ये आंकड़ा कम होकर 71,893 तक पहुंच गया। 2023-24 तक का डाटा अभी तक यूडाइज पर अपलोड नहीं किया गया है। तो देख सकते हो आप कितना वेरिएशन आ रहा है इस डाटा में। तो स्टार्टिंग से और अब तक 22,322 जो CWSN छात्र हैं वो स्कूल छोड़ के घर पे बैठ गए हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बता रहा है कि स्पेशल एजुकेटर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक CWSN बच्चे की लाइफ में। अगर वो ही नहीं होगा स्कूल में तो स्कूल कैसे चलेगा और इन बच्चों की ज़िंदगी का क्या होगा, जिनको हम रोज़गार देने की बात करते हैं, जिनको बैरियर फ्री इन्वायरमेंट देने की बात करते हैं, जिनके लिए हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, एक्सेसिबल फ्री इंडिया की बात करते हैं हम। तो वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर का ही न होना जो बेसिक नीड है उनके लिए, तो कितनी बड़ी कमी है ये। हमारी जो सरकार है उसको बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा है कि जो स्पेशल एजुकेटर का ना होना दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करता है स्कूल में। आगे इन्होंने बताया कि जो वर्ष 2015-16 में प्रदेश में 94,000 छात्र पढ़ रहे थे, अब संख्या 71,993 ही रह गई है। राज्य में दिव्यांग बच्चों के कल्याण लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार की योजनाओं के तहत ऐसे बच्चों की पढ़ाई, किताबों, देखभाल सहित अन्य ज़रूरतें पूरी करने को अलग अलग योजनाओं में फंड दिए जाते हैं, लेकिन यह नाकाफ़ी है। लेकिन दूसरी ओर इनकी शिक्षा के मामले में परिणाम आशानुकूल नज़र नहीं आ रहा है। प्रदेश में 22,000 प्लस बच्चों का सरकारी स्कूल छोड़ना बड़ी चिंता का विषय है। राज्य में लाखों विशेष बच्चे हैं, लेकिन इनमें से 25% तो स्कूल तक पहुंच ही नहीं पा रहे। आप देख सकते हो कि 25% बच्चे ऐसे हैं जो इनरोल तक नहीं हो पाते। ये आंकड़ा तो बहुत छोटा लगेगा आपको। अगर घर घर तक पहुंचेंगे और बच्चों के लिए सर्वे करेंगे, बच्चों को ढूंढने लगेंगे और बच्चों को इनरोलमेंट के लिए स्कूल तक लेके आएंगे, तो ये आंकड़ा बढ़कर और भी ज़्यादा हो जाएगा। वो तभी संभव हो सकता है जब वहाँ पे प्रत्येक स्कूल में स्पेशल एजुकेटर होंगे। अगर प्रत्येक स्कूल में वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर हो जाए तो वहाँ पे इनरोलमेंट रेशियो अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने भी गांव में स्पेशल एजुकेटर होंगे वो खुद जाके घर घर ढूंढेंगे और जो स्पेशल चाइल्ड है उनको इनरोल करवाएंगे स्कूल में। जबकि कुछ पहुँच पाते हैं, उन्हें भी न्यूनतम सुविधाएँ नहीं मिल पाती है। इनकी शिक्षा के लिए विशेष शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। सरकार का दावा तो यहाँ तक है कि प्रदेश भर के सभी जिलों के स्कूलों में विशेष शिक्षक की नियुक्ति होगी, ताकि किसी भी स्कूल में विशेष बच्चा अपना दाखिला करवाकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके, लेकिन अभी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो जहाँ पे ये मुख्यधारा में लाने की बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीम में बच्चे को, तो वहाँ पे आप देख सकते हो जब स्पेशल एजुकेटर ही नहीं होगा तो कैसे CWSN बच्चे मेन स्ट्रीम में आएंगे। राज्य में 2015 के बाद द्वितीय श्रेणी विशेष शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं की गई। आप देख सकते हो जो द्वितीय श्रेणी है, सेकंड ग्रेड है, वहाँ पे तो अभी तक भर्ती ही नहीं हो। लास्ट जो भर्ती हुई थी वो 2015 में हुई थी। तो आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि लगभग 8 से 9 साल होने के बाद भी अभी तक भी भर्ती नहीं आई है सेकंड ग्रेड में। और राज्य में 21 प्रकार की श्रेणी के लगभग 72,000 प्लस विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाएं सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत हैं। इनमें से ज़्यादा संख्या प्रारंभिक शिक्षा की है। प्रारंभिक शिक्षा में विशेष शिक्षकों की आज भी कमी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 15,000 प्लस विशेष शिक्षक होने चाहिए थे, लेकिन 2022 में थर्ड ग्रेड के 4500 पदों पर निकाली गई भर्ती में से आज भी बहुत से पद और 2015 में सेकंड ग्रेड की भर्ती में से कई पद खाली पड़े हैं। अगर फर्स्ट जो इनका PRT लेवल है और TGT लेवल है, जो थर्ड ग्रेड की इनकी वैकेंसीज आती हैं, तो अगर वहीं पे ये स्पेशल एजुकेटर प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे तो बच्चे कैसे सेकंड ग्रेड तक जाएंगे, कैसे हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो विशेष शिक्षक सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं वे सामान्य अध्यापक L1 L2 के पद विरुद्ध पदस्थापित हैं। राज्य सरकार को PEO UCEO स्तर पर एक एक पद सृजित करते हुए उसे क्षेत्र में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हेतु विशेष शिक्षकों की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य में 2015 के बाद द्वितीय श्रेणी विशेष शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं की गई है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 साल में बच्चों की संख्या घटी। यहाँ पे साल बताया गया, प्रदेश बताया गया, जिला बताया गया और उसके अकॉर्डिंग बच्चे दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि 2015-16 में प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर कितने बच्चे थे और 2022-23 में प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर कितने बच्चे रह गए हैं। तो ये वाकई में चिंता का एक बहुत बड़ा विषय है कि स्पेशल एजुकेटर की बढ़ती डिमांड CWSN बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक वो हो रहा है कि वो उस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे। अगर ये प्रत्येक स्कूल में स्पेशल एजुकेटर दें तो CWSN बच्चों की वहाँ पे जितनी भी आवश्यकता होती है तो उनको पूरा किया जाएगा और इससे इनरोलमेंट जो रेशियो है वो भी बढ़ेगा। और शिक्षक संघ बोले सरकार शिक्षा के लिए गंभीर नहीं। तो राज्य में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शिक्षा देने हेतु विशेष शिक्षकों की भारी कमी है। गंभीर दोष वाले छात्रों को सरकार की ओर से होम बेस्ड एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने 2014 से पूर्व केयर गिवर्स लगाए थे, लेकिन वर्तमान में पद नहीं होने के कारण बच्चों को ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा। तो देख सकते हो आप, जहाँ पे होम बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है, जहाँ पे स्पेशल एजुकेटर ही नहीं होंगे तो कहाँ से होम बेस्ड एजुकेशन ये प्राप्त करवा पाएंगे। जबकि होम बेस्ड एजुकेशन के लिए अलग से इन्होंने केयर गिवर्स की यहाँ पे बात की थी और उनके भी इन्होंने पद सृजित नहीं किए हैं अभी तक। और जो हमारे मंत्री जी हैं और जो यहाँ पे बताया गया कि नवीन जैन हैं शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के जो राजस्थान के, वो बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, ऐसा कोई मामला मेरे ध्यान में नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हो सिर्फ ये योजनाएं चला रहे हैं, लाभकारी योजनाएं, और उसके अलावा इन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया है। योजनाओं से CWSN बच्चों का भला नहीं होने वाला। तो अगर ये स्पेशल एजुकेटर प्रोवाइड करवा देंगे, वो उनको योजनाएं भी दिलवाएंगे और साथ में उनके जो डेली लिविंग स्किल्स है वो भी सिखाएंगे। और ये कह रहे हैं कि इनके सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है, जबकि आपके सामने ये डाटा पेश किया गया है जो कि पिछले 8 सालों का है। तो इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ड्रॉप आउट जो रेशियो है वो कितना हो चुका है। तो आगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है। इसके लिए आप सभी को खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा। और आप देख सकोगे कि अब नई रीट होने वाली है राजस्थान में और उसके साथ ही सेकंड ग्रेड की भी भर्ती की बात चल रही है। पर देखना भी ये होगा कि कब तक ये कंप्लीट होगी चीज़ें, क्योंकि थर्ड ग्रेड के लिए ये पहले रीट लेंगे, उसके बाद ही फिर आपका मेन पेपर होगा। और सेकंड ग्रेड के लिए अभी पीछे आपने देखा था कि सिलेबस मेंशन किया था, पोस्ट बताई गई थी और कहाँ कितनी वैकेंट है और कौन कौन से सब्जेक्ट के हैं, वो सब चीज़ें इन्होंने क्लियर की थी। तो उसके अलावा आगे देखते हैं कि कब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और कब तक यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती है वो पूरी करवाते हैं ये। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।